भाई भाई का रिश्ता खास होता है, अक्सर ये दिल के बहुत पास होता है। रामायण और महाभारत का उदाहरण ही देख लो। जब भाई भाई से लड़ता है तो कुल का नाश होता है। तो आज ये बात मैंने आप लोगों के साथ क्यों शेयर की है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तरुणा ने आज इस बात को रखा है। तो आपको पता है, प्रिंस और सचिन, भाई भाई की कंट्रोवर्सी होती है। कभी भाभी उसके अंदर अपना दोनों को समझाने की कोशिश करती है तो वही बुरी बन जाती है। अक्सर यही होता है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है ना, वही बुरा बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर देखिए जो चीज़ें, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ और ये पम्मी स्वागत करते हैं आपका। तो आज ये काफ़ी दिनों बाद घर पर आए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि अभी अभी बनाया है मैंने खाना और ये इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, जो कि एक तो भाग गया है, एक वो बैठा नहीं, भागा तो नहीं, आ गया वो। तो भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से और मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और आज मैंने खाने में क्या बनाया ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी फेवरेट, मेरी मोस्ट 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 फेवरेट सब्जी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इसको सब लोग पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ मैं ही पसंद करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बनी है, ठीक है। ये सब्जी जो कि मैंने बनाई है, दाल, घिया चने की दाल, और ये मुझे तो ये मेरी बहुत बहुत फेवरेट है और मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आती है चावल के साथ। तो चावल की सीटी निकल रही है, भूख लग रही है, खाना पीना करते हैं, फिर अपने काम को आगे लेके चलेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, कि आज क्या क्या और कैसे कैसे करना है। काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है तो उन सबको करते हुए आप लोगों के साथ आज जुड़ते हैं। आज दिन है संडे का और इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था बट मैंने उसको पब्लिक नहीं किया है, अभी अनलिस्टेड करके रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा सब्र और करो, फिर मैं उसको पब्लिक करूँगी, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी कर दूँगी तो फिर नज़र जल्दी लग जाती है ना, तो वो वाला काम है, थोड़ा सा सब्र रखो। सी आजकल ना रूम में बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, तो प्राची को बोला था कि इसमें ना कॉइल लगा दो जिससे कि मच्छर कम लगेंगे, तो वो वही कर रही थी। तो मुझसे बोल रही थी कि मम्मी ये ऐसे कैसे होता है, क्योंकि उसने पहली बार कॉइल जलाई है, तो कह रही है ऐसे अंदर को कैसे जा रहा है। खाना वगैरह मैंने खा लिया है और अब मुझे थोड़ा सा काम करना है, पर मुझे नींद भी आ रही है क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आती है ना, तो बस वही है। और इस टाइम कितना हो रहा है, 4 बज रहे कि 4:30 हो रहे हैं? 4:30 हो रहा है ना, 4 बज रहे, 3:45 हो रहा है। और ये वाला लिप कलर ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ये मैंने अपने आप से बनाया है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। नानी नानी, इनको अपनी नानी याद आ रही है आज, क्योंकि कल ना हस्बैंड कुछ बात कर रहे थे मम्मी को लेके, तो आज इनको मेरी मम्मी अपनी नानी याद आ रही है। मान जा भैया, खराब हो जाएगा। इसकी हरकतें देखो, क्योंकि मुझे अभी शूट करना है तो उसकी तैयारी कर रही है, सेटअप लगा रही है। लगा देना, मत कर। तो वही सब है, थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। ये तो व्लॉग है तो इसमें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो शूट होता है वो तो उसमें ही होता है, उसमें अलग से जाता है। बंद कर दो उसको, देखो क्या ऑन कर उसको। व्लॉग का दिखाती हूँ मैं आपको। व्लॉग में ना हम आपको छोटी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं। ये देखो अभी कितने सारे कपड़े वॉश हुए हैं, तो ये सारे कपड़े घड़ी लगाने के लिए रखे हैं, ठीक है ना। इन सब की तय लगानी है, फिर इन्हें अलमारी में फिक्स करना है। और अब अगर मैं शूट करूँगी ना तो ये शूट इस तरीके से होगा ना, कपड़े दिखेंगे, जो मैं दिखाऊँगी सिर्फ वही, अदर कुछ नहीं। तो वीडियो में और व्लॉग में बहुत फ़र्क होता है। वीडियो में अपने अकॉर्डिंग शूट करते हैं, व्लॉग जैसा होता है ऐसा ही जाता है। तो व्लॉग में ज़्यादा रिस्क रहता है और मैंने जो जिस काम में रिस्क होता है ना वो काम मैं करती हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है। और जो ख्वाब है कि 2 तारीख से
28 तारीख से तबीयत ख़राब हुई ना मेरी। 28 तारीख से मेरी तबीयत ख़राब है, जो कि 28 से लेके आज कितनी तारीख हो गई, 16, 17 है आज, तो आज 17 तारीख हो गई है। और मेरी जो तबीयत है वो लगातार बनी हुई है। इस बीच मुझे कहीं जाना था, वो भी नहीं हो पाया है। और जाने के नाम से तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ना अजीब सा होता है कि अगर कोई मुझे कह देना कि तुझे वहाँ जाना है, अरे भैया मुझे मत ले जाओ, मेरी जगह अगर कोई जा सकता है तो उसे ले जाओ। मुझे बहुत, हाँ मुझे अगर जो मैं अपने दिल से कहीं जा रही हूँ, ये जैसे मैंने कुछ चीज़ प्लान की है कि मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ मुझे जाने से कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी एक मेरी वो है क्वालिटी। तो चलो ज़्यादा बकबक ना करते हुए अपने काम को शुरू करते हैं और ब्लॉग को यहीं पर अभी विराम देते हैं, बाद में इसको शूट कर लेंगे। मैं अपने काम पे जाती हूँ क्योंकि वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शूट करनी है तो स्क्रिप्ट भूल जाती हूँ, स्क्रिप्ट भूल जाऊँगी तो फिर सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट पे बात करते हैं। आपकी ज़िंदगी ना आपके घर वाले ही तबाह करते हैं, दूसरे को आपकी लाइफ से क्या लेना देना है। पर ऐसा नहीं है। घर वाले और बाहर वाले जब दोनों मिल के आके सामना करते हैं ना, तो भैया इंसान की बैंड बज जाती है। और वो बैंड इस टाइम भाई भाई का रिश्ता खास होता है। अक्सर ये दिल के बहुत पास होता है। रामायण और महाभारत का उदाहरण ही देख लो। जब भाई भाई से लड़ता है तो कुल का नाश होता है। तो आज ये बात मैंने आप लोगों के साथ क्यों शेयर की है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तरुणा ने आज इस बात को रखा है। तो आपको पता है प्रिंस और सचिन, भाई भाई की कंट्रोवर्सी होती है। कभी भाभी उसके अंदर अपना दोनों को समझाने की कोशिश करती है तो वही बुरी बन जाती है। अक्सर यही होता है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है ना वही बुरा बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैंने आप लोगों के साथ आज इस बात को क्यों शेयर किया है, आखिर क्या मतलब है। आप भी सोच रहे होंगे कि तरुणा ने ऐसा क्यों बोला है, क्या कोई बात हुई है। देखिए ये सोशल मीडिया है और यहाँ पर कुछ भी आसानी से नहीं होता है। मतलब यहाँ पर कुछ भी रायता फैलाने के लिए कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। बस एक कंट्रोवर्सी के लिए आप किसी टॉपिक पे बात कर लीजिए, वही रायता फैल जाता है, वहीं से आपका जो ट्रोलिंग है लोगों का करना स्टार्ट हो जाती है। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी है सोशल मीडिया पे। और वही चीज़ें आप अगर आम जिंदगी में देखेंगे तो मैं इन चीज़ों को फेस किया है पर्सनली। इन चीज़ों को मैंने जो चीज़ें देखी हैं मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ ज़रूर अपनी राय रखूँगी, क्या हुआ है, कैसे कैसे नहीं है। देखो भाई, एक इंसान अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करता है, छोटे होके भी बड़ा होने का पूरा फ़र्ज़ निभाता है। पर इन द केस उसको इन सब चीज़ों को करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि उसके पास कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ जाता है। तो जब वो बंदा आपसे कहता है ना कि मुझे आपके साथ की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सामने वाला बंदा उसको ज्ञान देता है। भैया ज्ञान उसके पास बहुत है, आपके साथ की ज़रूरत है। साथ कोई नहीं देगा, ज्ञान हर कोई देगा। साथ कोई नहीं देगा, ज्ञान हर कोई देगा। यही कड़वी सच्चाई है आपके जीवन की। और जितनी जल्दी अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लीजिएगा कि आपको आपकी लाइफ जीने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वो बंदा ये कहता है कि जब मेरे पास सब कुछ था तो मैं सबका चहीता हुआ करता था। बड़ों के लिए छोटा बहुत लाडला हुआ करता था। हर चीज़ें मतलब एक काम आया करती थी, बड़ी तारीफ होती थी, यहाँ वहाँ हर जगह से मतलब तारीफों के पुल बांधे जाया करते थे। उसको इतनी तारीफ कर करके कि उससे अपना मतलब निकाला जाया करता था। ऐसा होता था। कड़वा बोलता था पर उसके पास पैसा था तो उसका कड़वापन भी हमें मीठा नजर आता था। ऐसा होता है। कोई बात नहीं, फिर एक दिन ऐसा आता है वो सब चीज़ें अपनी सही करता है, सबके लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसको अपने उन रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है। और वो रिश्ते क्या करते हैं, हम तेरे हैं ही नहीं, चोरी का उसको चोर बना देते हैं। उसके ऊपर ना जाने कैसे कैसे आरोप लगा देते हैं। मतलब ऐसे ऐसे आरोप लगा देते हैं कि आप सही हो और जिसको आप बोल रहे हो वो बंदा पूरी तरीके से गलत है।
और तो और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं समाज में बैठ के, उन टट्टुओं के आगे जिनकी कोई औकात नहीं होती उसके आगे बोलने की। उसको ये बताते हैं कि फलाना तो ये चीज़ें कर रहा है, फलाना तो वो चीज़ें कर रहा है। और सुनो, अगर तुम्हारे अंदर दम हो ना, सामने आके बात करो, फिर मैं बताती हूँ कि फलाना क्या करता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं उन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करती हूँ। बहुत कुछ बोला जाता है। आप पता है, एक समाज में रहते हो, उस समाज में जब तक आपको जब वो पेड़ फल दे रहा है ना, तो फल दे रहा है ना, तब तक उसके कांटे भी आपको अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फल दे रहा है। और जब अगर वो कांटे चुभने लग जाते हैं, फल खत्म हो जाते हैं, तो ये हमारे समाज की सच्चाई है कि उस पेड़ को छाए के रखने के लिए भी काम में नहीं लेते हैं, उसको काट देते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें फल है, बस कांटे ही कांटे हैं। तो ऐसे कांटों की छावे में क्यों हम बैठें? तो ऐसे इल्ज़ाम अगर आप लगा रहे हैं ना, तो प्रूफ के साथ लगाइए। कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। बस अपने आप को सही समय बताने के लिए दूसरे को गलत बोल दो। बहुत समझदार तुम लोग हो, है ना। तुम्हारी जैसी समझदारी तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। इतनी इतनी पढ़ाई तुमने की हुई है, मेरी नज़र में तुम्हारी पढ़ाई की 0 वैल्यू है। जो किताबी ज्ञान लिया है ना, काश उससे किताबी ज्ञान से ज़्यादा जिंदगी का अनुभव लिया होता तो ज़्यादा समझ में आता। मैं नहीं चाहती ये सब चीज़ें बोलना। जब मेरे सामने आती है तो गुस्सा आता है, जब मैं सुनती हूँ तो गुस्सा आता है। जिसने जो लिया है वो खुद ही भरेगा, तुम नहीं भर रहे हो। और तुम ना भरते हो, तुम सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हो, अपना उल्लू सीधा करते हो, और जब तुम्हें लगता है इस बंदे से मतलब निकल गया है तो उसको फेंक देते हो। जब तक तुम्हारा मतलब होता है तब तक वो तुम्हारा सब कुछ होता है, और जब तुम्हारा मतलब नहीं होता तो तुम्हारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। जिसने 0 से स्टार्ट किया है और जिसने 0 से स्टार्ट किया होता है उसको 0 की वैल्यू पता होती है। क्योंकि जब आप 0 से कुछ भी काम स्टार्ट करते हो तो आसान नहीं होता। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको आगे लेके जाएगा, पर एक चीज़ होती है, एक विश्वास होता है जो आपके साथ हमेशा रहता है। आपके ऊपर खुद का विश्वास कि हाँ, आज मैं 0 पे तो हूँ, पर इस 0 से मुझे लाखों की दुनिया में पहुँचना है, लाखों के दिल तक पहुँचना है। वही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। तो क्या लगता है आपको, जो लोग आपको गिरा रहे हैं, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या वो इल्ज़ाम आपके ऊपर सही साबित होंगे तब, जब दुनिया साबित करेगी? नहीं, वो तब जब आप खुद उन चीज़ों को मानोगे कि ये मुझे बोल रहा है, क्या ये मैंने किया है? क्योंकि दुनिया आपको सही को भी गलत ही बोलती है। ये दुनिया का नियम है कि वो हमेशा से गलत को सही और सही को गलत बोलती है। क्योंकि उनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी होती है ना, उस पट्टी को वो हटाना नहीं चाहते हैं, वो सच देखना नहीं चाहते हैं। तो जो सच नहीं देखेगा उसको तो सारे लोग अपनी सोच के अकॉर्डिंग लगेंगे ना। तो क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।